તો બધા મળીને બોલો, બોલો ભારત માતા કી। હવે એવું લાગે છે કે જે લોકો બેઠા છે એમની જ છે ભારતમાં, અને જે ભાઈઓ ઉભા છે એમની નથી, એવું છે નહીં ને? ગોપીનાથ મહારાજ નું નામ લઈને બોલો ભારત માતા की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके सम्मानित नेता आदरणीय आत्माराम जी, मंच पर आसीन महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री आदरणीय रेखाबेन, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय रक्षाबेन, गायत्रीबेन, मंच पर विराजमान भारतीय जनता करती हूं और आज अपना आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सबके प्रयास के लिए इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको धन्यवाद देती हूं और शत शत नमन करती हूं। आज इस मंच से हमारे कई महानुभावों ने आपको संबोधित करा, विकास की कई बातें की। અહીંયા જ્યારે મારી પહેલા ભાઈ બોલતા હતા એમને સિરિયલની વાત કરી, પણ આ સિરિયલ નથી, હકીકત છે। એટલે હકીકતમાં વિકાસ શું કહેવાય છે એ વસ્તુ આજે આપની સમ્મુખ મૂકવા આવી છું। जब मैं लोगों से विकास की बात करती हूँ तो मुझसे भाई कहते हैं कि हाँ, गुजरात में घणो विकास थयो छे, कारण के गुजरात आजे कृषिना क्षेत्रमा 11% ग्रोथ माटे विश्व विख्यात छे। જ્યારે હું બહેનો સાથે વાત કરું છું તો બહેનો મને કહે છે કે હા, આજે ગુજરાત દેશનું સૌથી વિકસિત પ્રદેશ છે, કારણ કે ગુજરાતની સરકારે મિશન મંગલમ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી ગુજરાતમાં 25 લાખ બહેનોને હાથમાં રોજગાર આપ્યું છે। लेकिन आज एक नेता या एक अभिनेता होने के नाते नहीं, बल्कि एक माँ होने के नाते जब मैं विकास की परिभाषा करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि विकास मात्र हम जैसे लोगों को नहीं छूता जिन्हें वोट देने का अधिकार है, बल्कि विकास की अगर सही परिभाषा और मायने देखना है तो उस पीढ़ी की ओर पहले देखना होगा जो भारत का आने वाला भविष्य है। आजे मारी बहनों यहाँ खोड़ा में પોતપોતાના ઘરથી પોતપોતાના દીકરા કે દીકરીને લઈને આવ્યા છે, और जब मैं बेटियों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि बेटी को देखने के बाद कोई विकास की चर्चा कर पाएगा। जब मैं ये प्रश्न लोगों से करती हूँ तो मुझसे भाई अक्सर कहते हैं कि आ तो केवू प्रश्न छे, विकास ना हमारी दीकरी साथे शू संबंध होई शके छे। आज मैं आप सबको 2-3 ऐसी बातें बताना चाहती हूँ उन प्रदेशों के बारे में जहां पर लोगों ने कांग्रेस की दिशा पकड़ी, और आज उनकी दशा क्या है ये आपको बताना चाहती हूँ, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि विकास वाकई में उन प्रदेशों में हुआ है जहां कांग्रेस की सरकार है। बात करूं अगर हमारी दीकरियों की तो मुझे बात याद आती है महाराष्ट्र में बीड़ नामक एक जिले की। बीड़ नाम के जिले में एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर विख्यात इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोगों की मदद करता था, बल्कि डॉक्टर विख्यात इसलिए था क्योंकि वो माँ के गर्भ में बेटी की हत्या करता था। उस डॉक्टर के खिलाफ कई नागरिकों ने शिकायत की कांग्रेस के नेतृत्व से। कांग्रेस के नेताओं से कहा कि ये डॉक्टर माँ के गर्भ में बेटी को मारता है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं इंसानियत में, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक दिन 2 बहनें उस डॉक्टर के क्लिनिक में गईं, और अस्पताल में जाने के बाद उनमें से एक बहन ने डॉक्टर से कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तमे मारी मदद करशो, मारा गर्भ में कदाच दीकरी छे, तमे दीकरी ने मारवा माटे मारू साथ आपशो। तो डॉक्टर ने बहन ने कहू कि तमे 3000 रुपया आपी दो, हूँ दीकरी ने मारी नाखस। जब बहन ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे गर्भ से बेटी का भ्रूण निकालेंगे और आपके अस्पताल के बाहर नाली में फेंकेंगे तो पुलिस तो आपको पकड़कर जेल भेज देगी। तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर बहनों से कहा कि आप आकर अस्पताल में एक कमरा है मेरा खास, जिसमें झांक कर देखिए, बेटी के भ्रूण के बारे में इंतजाम मैंने उस कमरे में कर रखा है। डॉक्टर ने जब बहनों को वो कमरा दिखाया और बहनों ने जब कमरे में झांका तो देखा कि कमरे में 6 कुत्ते बंधे थे,
और डॉक्टर ने बहनों से कहा कि जब मैं मां के गर्भ से बेटी का भ्रूण निकालता हूं तो मैं कुत्तों को खिला देता हूं ताकि मेरे खिलाफ कोई भी सुराग पुलिस के पास बचे नहीं। आज मैं आप सबसे ये कहने आई हूं कि एक तरफ महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक ऐसी बेटी के भ्रूण को कुत्तों को खिलाया जाता है जिसे समाज घर की लक्ष्मी मानता है, समाज में जिसकी वंदना होती है, और दूसरी ओर गुजरात में जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहां पर ऐसे डॉक्टर को ना पुलिस पनाह देती है ना सरकार पनाह देती है। आज मैं गर्व के साथ कहती हूं कि बेटी को जीने का अधिकार कहीं अगर मिलता है तो गुजरात जैसे प्रदेश में मिलता है, जहां पर मां की चिंता करते हुए, गर्भवती महिला की चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर जिले में जाकर लोगों से निवेदन करते हैं कि बेटी और बेटे के बीच में फर्क ना करें, बेटी को भी जीने का मौका दे, बेटी को भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे। जब मैं बात करती हूँ गर्भवती महिला की, और भाइयों में जानबूझकर जन्म से लेकर वृद्ध आयु तक बात करने वाली हूँ आज ये बताने के लिए आपको कि सही मायने में विकास क्या होता है। जब महिला गर्भवती होती है तो गरीब परिवारों में चिंता होती है कि दवाई का प्रबंध कैसे करेंगे, गरीब परिवारों में चिंता होती है कि प्रसूति के वक्त गांव में ही बच्चा जन्म ले ले तो खर्चा कम होगा। बंबई जैसा शहर जो देश में माया नगरी के नाम से जाना जाता है, उस शहर में गर्भवती बहन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक बेचारी घूमती रही, डॉक्टर से मिन्नतें करती रही कि डॉक्टर मुझे बच्चे को जन्म देना है, आप अस्पताल में जन्म देने के लिए मुझे जगह दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने उसे अस्पताल में जगह नहीं दी क्योंकि बहन के जेब में पैसा नहीं था। वो बहन मुंबई जैसे शहर में प्रसूति की पीड़ा को सहते सहते रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। उसने रेलवे ट्रैक के पास अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। ये हालत है उन प्रदेशों की जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ये तो धन्यवाद देती हूं मैं नरेंद्र भाई मोदी को कि उनकी सरकार ने चिरंजीवी योजना गुजरात में चलाई है। अगर गरीब परिवार की बहन भी अस्पताल जाना चाहे तो उसका खर्चा गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है, गरीब परिवार नहीं उठाता। और आजकल तो खिलखिलाहट नाम की एक वाहन भी है कि बच्चे को जन्म देने के बाद माता और बच्चा सम्मान के साथ गांव लौट सकता है, अपने घर लौट सकता है और पूरा गांव उनका स्वागत करता है। मैं बात बच्चों की इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो वोट नहीं देते। राजनीति में लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं तो कि नेता तो उन्हीं का काम करते हैं जिनसे वोट मिलता है। સ્વાર્થ માટે નેતાઓ કામ કરતા હોય છે, પણ બચ્ચાઓ માટે કામ કરતો એક જ નેતા છે, એનું નામ છે નરેન્દ્ર મોદી। આ દીકરાઓ અને દીકરીઓ વોટ નથી આપતા, તેમ છતાંય એમનું કામ કરે છે કારણ કે આ બચ્ચાઓ અમારા ગુજરાતનું અને રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય છે। एक तरफ नरेंद्र मोदी बच्चों की चिंता करते हैं ताकि बच्चे एक अस्पताल में जन्म ले सके, बच्चे सम्मान के साथ पढ़ सके, बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छा आहार मिले, और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता चुनाव के इस माहौल में कुपोषित बच्चों की फोटो का गलत इस्तेमाल करके राजनीति करने का तुच्छ काम करते हैं। મને ખબર નથી આપમાંથી કેટલા લોકોને ખબર છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓએ કુપોષિત બચ્ચાઓના ફોટા લીધા, તે પણ શ્રીલંકાથી, અને ગુજરાતની જનતાને ભ્રમિત કરવા માટે એ લોકોએ છાપામાં એ ફોટો ચડાવી દીધું અને આરોપ મૂક્યું નરેન્દ્ર મોદી ઉપર કે જુઓ ભાઈ જુઓ મોટા બચ્ચાઓ કેટલા કુપોષિત છે। હું તો કહું છું લાનત છે બાપા, લાનત છે। નાના નાના બચ્ચાઓનું નામ વાપરીને, ફોટા વાપરીને તમે રાજકારણ કરો છો, लानत છે। आज मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर कहा कि कुपोषण से बड़ा कलंक भारत में नहीं है, जोरदार घोषणा की कि हूँ 100 करोड़ रुपया आपी दઉં છું, તમે कुपोषण थी लड़ो। અને જ્યારે હું અને શંકરભાઈ સંસદમાં હતા, આત્મારામભાઈ, ત્યારે અમે સરકારના આંકડાઓ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે 100
100 કરોડની ગ્રાન્ટ પ્રધાનમંત્રીએ અમારી મંજૂર કરી છે, પણ એમાંથી એક પણ રૂપિયો પ્રધાનમંત્રી કે એમના મંત્રીઓએ વાપર્યું નથી. અને બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 18 સપ્ટેમ્બરે સરપંચોનો સંમેલન બોલાવીને દરેક સરપંચને બધાની હાજરીમાં 2-2 લાખનું ચેક આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે તમે તમારા ગામમાં જાઓ અને માતા અને બચ્ચાઓ કુપોષિત ના થાય એની તૈયારી કરો, એના પ્રયાસો કરો.